नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अजा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजा के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए अजा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। अब सुनिए अजा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहते कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा गौतम ऋषि को सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में
राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी की पूजा विधि। अजय एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ कपड़े पहने। सुबह सूर्य नारायण का ध्यान करें और उन्हें जल चढ़ाएं। अजय एकादशी के दिन एक चौकी पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल और पीली मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विष्णु स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें और आरती के बाद व्रत कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु को भोग लगाकर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, फल आदि का दान कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। अजय एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल न खाएं और सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं। घर परिवार, पास पड़ोस में किसी भी तरह के वाद विवाद न करें। अजय एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अजय एकादशी का विधि विधान से व्रत रखते हैं, उनकी गरीबी अवश्य दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या किसी पर कर्ज का बोझ है, तो अजय एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।